अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। आज का प्रोग्राम उस सोसाइटी, उस कॉलोनी के मकीनों की आवाज़ है जिसे किसी ज़माने में इसकी पुख्ता, हमवार और वसी और रीज़ सड़कों और यहाँ मौजूद सहूलियात के सबब मॉडल कॉलोनी का नाम दिया गया था। और आज इसके मकीनों, आने वाली हुकूमतों और मुंतखब नुमाइंदों ने इसका वो हाल किया है कि अल अमान अल हफीज़। इस कॉलोनी का इस वक्त क्या हशर है और यहाँ के क्या मसाइल हैं, आइए मालूम करते हैं। नाजरीन, मेरे पस मंज़र में इस वक्त आपको मॉडल कॉलोनी का वो बदहाल रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है जहाँ कभी मुसाफिर आया करते थे, यहाँ से ट्रेनों पे सफ़र हुआ करता था। यहाँ रेलवे ट्रैक भी मौजूद है। इस रेलवे ट्रैक का जो हशर है वो मेरे पस मंज़र में या टू विंडो में आप अभी देखेंगे। यहाँ मुसाफिर तो नहीं आते, यहाँ रेलगाड़ियाँ तो नहीं आती, अलबत्ता यहाँ के मकीनों ने इस प्लेटफॉर्म को कचरा फेंकने की आमाजगाह ज़रूर बना लिया है। इस वक्त आपको दिखाते हैं कि यहाँ के रेलवे प्लेटफॉर्म का और यहाँ के रेलवे स्टेशन का क्या हाल है, आइए देखते हैं। ब्रदर, ये मुझे बताओ कि यहाँ हम मॉडल कॉलोनी के ऊपर बात कर रहे हैं, कब से रहाइश पजीर हो यहाँ पे? बचपन यहीं गुजर गया हमारा। बचपन यहाँ गुजर गया। बचपन में भी मॉडल कॉलोनी का वही हशर था जो हम इस वक्त देख रहे हैं या बेहतर था? नहीं नहीं, हमारे होशियार होने तक तो माशाल्लाह बहुत बेहतर था। उसके बाद से जब हम होशियार हुए हैं तो जब से ये गंदगी और ये पटरियों का हाल, ये स्टेशन का हाल जब से ख़राब हुआ है। ये किसने किया है? मतलब किसी एक आदमी, किसी एक जिम्मेदार का तस्वुर किया जा सकता है या किसको कसूरवार कहा जाए? नहीं नहीं, किसी एक आदमी का जो है ना नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सब जितनी भी हुकूमतें आई उसमें किसी ने नज़रसानी नहीं की इसके ऊपर। जितना भी कचरा यहाँ पड़ा हुआ है यहाँ के मकीन है उनके ही दिया हुआ है, लेकिन ये अब जो आ रहा है कचरा बाहर से भी आ रहा है और यहाँ फेंक के जाते हैं और यहाँ से उठाने वाला कोई नहीं है। जब मतलब इसको डंपिंग स्टेशन बना दिया? जी बिल्कुल। महीनों में कचरा, हफ्तों में, महीनों में उठता है कचरा और उसके बाद जब उठता है तो यहाँ बदबू होती है, लोग बीमार हुए हैं। अभी चिकनगुनिया का जो बुखार था वो यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादा था। अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना गुजर हुई है, उसकी चला गया। लेकिन ये कि उससे पहले हमारे यहाँ बहुत बीमार थे, हर घर में दो चार बीमार थे। हम लोग तकरीबन 2 महीने तक बीमार रहे हैं लोग यहाँ पर। तो यहाँ कोई स्प्रे करने के लिए कोई सिटी गवर्नमेंट या कोई और नहीं आया? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया था भाई। अखबार में तो वो बड़ी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। सर वो खिंचवा रहे होंगे, लेकिन इस यहाँ पर मॉडल कॉलोनी में अभी तक कोई नहीं आया। अभी बच्चे से बात की, वो बता रहा था कि उसका बचपन यहाँ गुजरा। आपका तो माशाल्लाह यहाँ पे जवानी भी गुजरी होगी। आपने कभी तसव्वुर किया था कि मॉडल कॉलोनी को इस हालत में देखेंगे? ये बहुत साफ सुथरे इलाका था। अय्यूब से लेके और अब भुट्टो तक बिल्कुल साफ सुथरा इलाका था। उसके बाद अब ये दौर जो आया ना, ये जो जितने भी 5, 7, 8 साल आए ये बड़े खराब आए। ज़ियाउल्लाह साहब के दौर में भी इतना बुरा हाल तो नहीं था यहाँ का? हाल नहीं था जितना अब ये 8 साल में हुआ। तो ये पिछले 8 साल में ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ हम लोगों से? अब लोग यहाँ के गधा गाड़ी वाले डालते हैं कचरा, कोई रोका वाला नहीं है उनको। यहाँ के जो रहायशी हैं वो मना नहीं करते, एतराज़ नहीं करते? करते बेचारे, क्या करते हैं, कोई पीछे से कहते हैं जी हमारे पास तो पर्ची बनी हुई है कचरे की। वो पर्ची किसकी होती है? अब ये पता नहीं किसकी होती है पर्ची। पर्ची लेके आते हैं, कहने हमारे पास तो पर्चियाँ बनी हुई हैं भाई, कचरा हमें डालना है यहाँ। अच्छा, ये जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का इस वक्त हालत है, यहाँ पे आखिरी मरतबा रेलगाड़ी कब नजर आई थी? आखिरी मरतबा मेरे ख्याल तकरीबन 12-14 साल हो गए, उसके बाद नज़र नहीं आई है। वहाँ आती है ट्रेन, कैंट की आती है, वो भी बेचारे रात को ये जब आते हैं तो लेन साफ करके लेके जाते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान रेलवे की ये प्रॉपर्टी है, तो पाकिस्तान रेलवे का या कोई और मुतल्लिका इदारे का आदमी कभी यहाँ पे विजिट करने नहीं आया, देखने नहीं आया कि यहाँ की हालत क्या है? पता नहीं आते हैं कब से आते हैं, चले जाते हैं, लोग तस्वीरें बनाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। क्या मसला क्या है और मॉडल कॉलोनी को इस नहज पे पहुँचाया किसने? आपने, मैंने मिल करके किया है या हमारे मुंतखब नुमाइंदों की सिर्फ गफलत है, क्या कहेंगे? हम लोगों की भी गफलत है, नुमाइंदों की भी गफलत है। कोई जगह बनाए कचरे की तो हम लोग जो है जाना। अब जो लोग भी आके डालते हैं, है नहीं इलाके का कचरा, लेकिन लोग बाहर से भी आके डालते हैं गाड़ियों में। जी नाजरीन, अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे लोगों ने इसको डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है। किसी असना में माशाल्लाह एक और गधा गाड़ी लिए एक मौसूफ आ गए यहाँ पे। इनसे पूछते हैं कि ये करम ये क्यों कर रहे हैं। मेरे भाई, ये मुझे बताओ कि ये इतना सारा जो कचरा ला रहे हो, ये कहाँ से ला रहे हो और किसने भेजा? ये हम काजमाबाद से ला रहा है, इधर फेंकने के लिए। इधर से उनके घरों का कचरा उठाते हैं, यहाँ पे फेंकते हैं। महीने का 150-150 रुपये देता है हर घर हम लोग उस लोगों का कचरा। महीने का 150 रुपये तुम काजमाबाद के लोगों से लेते हो कचरा साफ करने का, और वो 150 रुपये में यहाँ के घरों को, मॉडल कॉलोनी के घरों को गंदा भी करते हो, क्यों? इधर फेंकते हैं, दूसरा कचरा कुंडी है ही नहीं है पे, किसी जगह पे भी नहीं, इसके अलावा दूसरी कुंडी ही नहीं है। इसके अलावा कुंडी नहीं है? तुम्हें पीछे से किसी ने अहकामात भी दिए हैं? कोई बल्दियाती नुमाइंदा है, कोई और आदमी है जिसने तुम्हें यह कहा है? क्योंकि यहाँ के लोगों को तो शिकायत है कि यहाँ पे जो कचरा फेंका जाता है उससे बीमारियां फैलती हैं। ये तो तुम्हें भी पता है, ये तो आम सी बात है। तो यहाँ कचरा क्यों फेंकते हो?
ये तो अभी हम लोगों को तो पता नहीं है, हमारा बड़ा भाई है वो बताता है, हम लोग तो जाते हैं इधर फेंकते हैं। कभी यूसी वगैरह के लोगों से बात हुई है, कभी उन्होंने कहा है कि यहाँ कचरा फेंका करो? पहले बोला हुआ था, पहले बोला था बल्दियाती नुमाइंदों ने कि यहाँ पे कचरा फेंक दो। तो फेंक दो। हाँ, अभी बोलता है नहीं फेंको। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप मॉडल कॉलोनी में कब से रहाइश पजीर हैं? पिछले 20-22 साल हो गए मॉडल कॉलोनी में। 20-22 साल में कभी ये हशर देखा था मॉडल कॉलोनी जो आज है? बिल्कुल नहीं, आज हशर हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। किसकी करम नवाजी है आपके ख्याल में, क्या क्या कहेंगे? ये जो टाउन नाउजिम वाले, यूसी वाले, इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से पूरी नहीं कर पा रहे। देखें, आप यकीन करें कि इससे इतना ताफुन फैलता है, यहाँ बाजार भी लगता है और इतना ताफुन फैलता है कि किसी को परवाह ही नहीं है। सेवरेज हर गली में गटर उबल रहा है, पानी जो सप्लाई का है वो है ही नहीं। आप जो बता रहे हैं बाजार लगता है, वो इसी रोड पे लगता है? इसी रोड पे लगता है। और कौन लगवाता है? ये मुताल्लिका इदारे लगवा रहे होते हैं या कोई इंडिविजुअल है? नहीं, मुताल्लिका इदारे तो नहीं है, खैर वो जो उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, लाइसेंस लेके बाकायदा इजाज़त के उससे लगाते हैं वो लोग। और जब ये बाजार लग के खत्म होता होगा तो जाहिर है इस कचरे में इजाफा ही होता होगा, कमी तो नहीं होती? सब्जी बेचने वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, सब कचरा यहीं फेंक के जाते हैं। मेरी अकल जो काम कर रही है वो ये कि ये सड़क बाजार लगाने के लिए तो नहीं बनाई गई, ये सड़क तो बनाई गई थी सड़कों पे चलने वालों के लिए, गाड़ियों के लिए। तो जिस दिन बाजार लगता है उस दिन यहाँ पे लोगों का असर होता है? लोगों का असर ऐसा होता है कि यकीन करें कि वो बेचारे इधर आ गए तो फंस गए, 10-10, 20-20 मिनट लग जाते हैं गाड़ी मोटरसाइकिल को निकलने। रोज़ ट्रैफिक का मामूल है कि रोज़ जाम होता है, ख़ास तौर पर जिस दिन बाजार लगते हैं उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा जाम होता है। मॉडल कॉलोनी के और मसाइल में अगर हम जिक्र करें तो मॉडल कॉलोनी के और क्या मसाइल हैं? सड़कों वगैरह की क्या हालत है? सड़कों की हालत बुरी है, गलियों में स्ट्रीट क्राइम भी ज़्यादा है और कोई रोक ठोक कोई वो नहीं है। सब ये समझ लें दावे हैं लोगों के कि जो हमने ये कर दिया और वो कर दिया, कोई चीज़ नज़र नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला है इधर। पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह? पुलिस पेट्रोलिंग तो आपको पता है, पुलिस पेट्रोलिंग आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, प्रेस में पुलिस पेट्रोलिंग आपको पता है क्या है। पुलिस पेट्रोलिंग तो क्या है, उसके अलावा इलाके के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये जो कचरा फेंकने का इंतजाम किया हुआ है, ये जो सड़कों के, इसमें सिर्फ अगर हम ये कहें कि किसी नुमाइंदे ने कर दिया, किसी एमएनए एमपीए ने कर दिया, किसी एक हुकूमत ने कर दिया तो शायद ज्यादती होगी। इसमें आपका, मेरा, यहाँ के रहने वालों का, मकामी लोगों का बड़ा हाथ है। इस हाथ को कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसके सद्देबाब के लिए क्या करना चाहिए? एक आम आदमी अपनी जिम्मेदारियों को क्यों महसूस नहीं करता? वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आगे से उसकी सुनवाई नहीं होती। अब वो किधर भी जाता है तो आप यकीन करें कि यहाँ यूसी के जो दफ्तर है वो बस खानापुरी, यहाँ मस्जिद के लोग, मेरा मेन मसला था, मैं ये चाहता था कि मस्जिद के आगे जो आप यकीन करें मस्जिद जाए ना, उसका हालत देखें आप। ये गंदे शॉवर उड़ उड़ के मस्जिद की नमाज की जगह पे आते हैं। हम लोग यहाँ से मस्जिद के कुछ लोग हम लोग यहाँ गए थे यूसी 5 वकास नियाजी साहब के पास, आज तक सुनवाई नहीं है। वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप यकीन करें कोई सुनने वाला नहीं। ये वकास नियाजी साहब कौन है? ये यहाँ के यूसी नाजिम के चेयरमैन है। तो वो क्या कहते हैं, क्या नहीं करूंगा मैं? कहते हैं जी करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन ये आप देख लेंगे कर करके तो ये हाल हो गया कि यकीन कचरे का ये ढेर नजर आ रहा है आपको कि जैसे ये बस। आप अकेले ही तकलीफ में मॉडल कॉलोनी में, या कोई और लोग भी आपके साथ अपनी दर्द का इजहार करने वकास नियाजी साहब के पास गए थे? मेरे साथ काफ़ी मस्जिद के नमाजी भी गए थे और मोहल्ले के लोग भी गए थे। और किसी को लिफ्ट नहीं कराई? उन्होंने कहा कि जी जबानी जमा खर्च हुई, जैसे होती है आपको पता है यूजुअली, वैसे ही उन्होंने किया है सब कुछ। और लेकिन उसके बाद आपके सामने सब कुछ, मस्जिद से आप कुछ दिन बाद चक्कर आएगा, इससे बुरा हाल होगा। ये गटर खुले हुए हैं, ये खुला हुआ है, ये यहाँ लोग इंसान रहते हैं लेकिन उनको एहसास नहीं है। तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो कानून बनाए गए हैं उसकी पासदारी करें, उनका कंप्लाइंस करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की यकीनन जिम्मेदारी नहीं है। आप यहाँ पे तकरीबन जितने भी लोग हैं माशाल्लाह से पढ़े लिखे ही लोग हैं, लेकिन उस पर अमल जो है वो नहीं किया जाता। जो आप कुछ इल्म हासिल करते हैं, मतलब शऊर जो है ना लोगों के अंदर, वो उजागर करना। अच्छा, ये मुझे बताइए, यहाँ पे कोई मामला होता है, कभी कोई जलसे वगैरह का या कोई जुलूस वगैरह का कोई एहतमाम कर रहा होता है, तो भी सड़क पे बड़ी बुरी हालत होती है। यहाँ पे चारों तरफ से ट्रैफिक आकर के इसी एक पॉइंट पे जो है फंस जाता है। उस वक्त भी यहाँ के लोगों की और ख़ुद यहाँ सफ़र करने वालों की, इवन पैदल चलने वालों की हालत बुरी होती है। क्या ऐसा किया जाए कि हमारे और आपके मसाइल थोड़ा सा कम हो जाएँ? लेकिन देखिए उसके अंदर जो है कुछ जिम्मेदारी हुकूमत की भी बनती है कि वो इसके सब्स्टिट्यूट जो रास्ते हैं ना उनको जो है प्रॉपर किया जाए। इस रोड के अलावा जहाँ पर जो है और भी कोई इसका जो है दूसरा कोई प्रॉक्सी रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले तो प्रॉक्सीज देनी चाहिए कि भाई इस रोड अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस पर कोई जलसा है, जुलूस है या कोई और वजह है, कोई तामीरी काम हो रहा है, तो आप सब्स्टिट्यूट दें। तो सबसे पहले तो यहाँ से जो है कोई दूसरे लिंक रोड्स निकालने पड़ेंगे जो कि आगे दूसरे रोड्स को, मेन रोड्स को लिंक करें, क्योंकि एक ही रास्ता है जो कि इस पूरे मॉडल कॉलोनी से लेकर सौदाबाद, खोखराबाद का जाता है।
तो जब तक आप सब्स्टिट्यूट रोड नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा। पूरे शहर में ट्रैफिक जाम हो, आप एयरपोर्ट वाले रास्ते से, मॉडल वाले रास्ते से थ्रू करना चाहें, आप एन मॉडल कॉलोनी में आकर के ट्रैफिक जाम का शिकार हो जाते हैं और वो पूरी मेहनत जो आपने शहर में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए की होती है यहाँ आकर बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, ये जो पथारे और ये ठेले जो साइडों में नजर आ रहे हैं, ये बहुत कंजेस्टेड कर देते हैं रोड को। साथ साथ कचरे का बड़ा प्रॉब्लम है, रोड पे कचरा भी है, मतलब आधी रोड वैसे गिर गई। अच्छा, आपने कहा रोड पे कचरा है, मॉडल कॉलोनी में रोड कहाँ है? हाँ, मतलब सो कॉल्ड रोड वो रास्ता, उस रास्ते में लेकिन एक वक्त था जब मॉडल कॉलोनी में सड़कें थीं, अब नहीं है। अब ऐसा क्या हो गया? मतलब हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है ये कि उसको करें। बल्दियाती निज़ाम एक आया था, सुना था, कुछ काम भी हुआ एक ज़माने में भी, उसके बाद वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। तो साथ साथ जो है चीज़ें भी बदतदरीज ख़राब होती चली गई होते होते, और जब उसकी मेंटेनेंस नहीं है तो यकीनन फिर आपके सामने है हालात। अब अगर जहाँ हम खड़े हैं, अगर ज़रा सा हम घूमें तो आपको गड्ढे और कचरा और हर चीज़ जो है आपको सामने नजर आएगी, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 9C के बस स्टॉप अलमारूफ अवान होटल पे। ये मेन चलती हुई शाहराह है जहाँ टू वे ट्रैफिक चल रहा है और उस टू वे ट्रैफिक को इन्वर्टेड कॉमास में फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ मुतल्लिका इदारों ने एक बहुत बड़ा कातिल गड्ढा खोदा हुआ है। बताया जा रहा था कि ये पानी की लाइन के लिए खोदा गया था और ये पता नहीं कौन सा पानी है कि ना अब तक सूख चुका, ना अब तक इसके लिए कोई निकासी का काम हो चुका। हमारे साथ मौजूद है इस होटल के मालिक, आइए इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हज़रत, ये बताइए कितने अरसे से ये कातिल गड्ढा यहाँ मौजूद है? तकरीबन 2 से सवा 2 महीने हो चुके हैं इसको। 2 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। किस इदारे ने खोदा था, क्या कह के खोदा था और आखिरकार ये गड्ढा बंद क्यों नहीं हो सका? इदारे का तो मालूम नहीं है, लेकिन ये बोला था कि ये 2-4 दिन में ही काम हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। तरतीब से नहीं हुआ जिस तरतीब से होना चाहिए था। ये गड्ढा ज़माने तक खोदा रहा है, यहाँ पे सीवरेज का पानी वगैरह भी जमा रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक का भी बड़े मसाइल रहे हैं। रात में यहाँ पे पानी के होने के साथ साथ गड्ढा होता है, प्लस यहाँ पे ट्रैफिक के दबाव के साथ साथ यहाँ पे लाइट्स नहीं होती। इस हवाले से यहाँ हादसात की क्या शरह है? हादसात की शरह तो थोड़ा कम ही है, क्योंकि रात को इधर होटल की वजह से लोग खड़े हुए होते हैं और रोड की ये हालत थी कि पहले रोड के ऊपर पानी जा रहा था, ऊपर का बंद हुआ तो ये आ गया, अब ना वो खत्म हुआ तो ये अजाब देख रहे हैं। एक अजाब खत्म होता है दूसरा चालू हो जाता है। मॉडल कॉलोनी की इस जगह का जहाँ आप खड़े हुए हैं, इसने आपके कारोबार पर क्या असर डाला है इस मसले ने? कारोबार तो इसने 0 पॉइंट पे पहुंचा दिया, बिल्कुल ही 0 पॉइंट पे पहुंचा हुआ। गटर के पानी के सामने कस्टमर कहाँ से खड़े हो पाएंगे? एक ज़माने में यहाँ से 9C की बसेस वगैरह जाया करती थी, वो अभी तक सिलसिला चल रहा है? अभी भी बसें जा रही हैं, लेकिन बसों को भी बड़ी परेशानी का सामना होता है, मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना होता है। यहाँ तो गाड़ी के मुड़ने की जगह नहीं। इधर ना वो गाड़ियाँ ऊपर से घूम घूम के आती हैं। जब गाड़ियाँ आती है ट्रैफिक जाम हुआ होता है पीछे, 3 दफ़ा बैक करने के बाद फिर गाड़ी निकाली जाती है उनकी। कभी यहाँ पे आप लोगों ने, आपका तो कारोबार इफेक्ट हो रहा है, आपसे ज़्यादा सफ़र तो कोई भी नहीं कर रहा, आपने या किसी और ने, अहले मोहल्ला ने जाकर के मुतल्लिका इदारों की तवज्जो या ये जो यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे हैं, चेयरमैन वगैरह, इनकी तरफ एप्लीकेशन वगैरह दी है? क्या कहते हैं वो लोग? बस चेयरमैन वगैरह आते देख के चले जाते, बोलते 1-2 दिन में हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन वो गिनती पूरी नहीं हो रही, 1-2 दिन। 2 दिन खत्म नहीं हो रहे हैं, 2 सवा 2 महीने तो वैसे हो चुके देखते हुए, लेकिन वो टाइम पे टाइम दिया जा रहे हैं, हो जाएगा, आजकल हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग जिस जगह, जिस सड़क पर, जिस मुकाम पर मॉडल कॉलोनी के मकीनों की ज़िंदगी अजीरन होने का नोहा गा रहे हैं, वही मेरे पस मंज़र में आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा UC टाउन मॉडल कॉलोनी का ऑफिस। टाउन ऑफिस है ये मॉडल कॉलोनी के लोगों का। यहाँ मॉडल कॉलोनी के मकीन बताया गया है कि कई मरतबा आए हैं, दरख्वास्तें दी हैं, यहीं बैठते हैं। यहाँ के चेयरमैन वक़ास इकबाल नियाजी साहब, जिनके बारे में मकीनों ने गुफ्तगू भी की। एन टाउन ऑफिस के सामने जब इस वक्त मैं आपसे खड़ा बात कर रहा हूँ, यहीं टाउन ऑफिस के सर पर यहाँ एक मेन होल है और ये वाहिद मेन होल नहीं है जिसका ढक्कन नहीं है। रात में इस सड़क पर यहाँ लाइट नहीं होती है, लोगों के लिए ये मौत की पनागाह है। यहीं पे आगे वो कातिल गड़ा है जिसके बारे में। अच्छा हजरत, ये मुझे बताइए, आप मॉडल कॉलोनी में कब से दुख झेल रहे हैं? जी मुझे तो तकरीबन 20-25 साल हो गए। कचरे के अलावा असल मसला क्या है? यहाँ ट्रैफिक की क्या हालत है, सड़कों की क्या हाल है? बात यह है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सड़कें बहुत छोटी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को निकलने में परेशानी होती है। गड्ढे बहुत हैं, मैं खुद बाइक लेके निकलता हूँ, गाड़ी लेके निकलता हूँ तो मुझे रुकना पड़ता है। फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई हादसा पे जाता है, हमें इमरजेंसी में निकलना है तो यहाँ इतना ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक होने की वजह से लोग निकल नहीं पाते और जिसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये कि सड़कें हमारी डिसबैलेंस हैं, बैलेंसिंग नहीं है और इसकी जो विडनेस है वो बहुत छोटी है। साइड में इंक्रोचमेंट वाला जो होता है सिलसिला वो सारा हुआ है। तो इसको जब तक गवर्नमेंट अपने तौर पर सही तरीके से इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगी, ये प्रॉब्लम रहेगी।
यहाँ पे नेमतुल्ला खान साहब का दौर आया था इसी शहर में, इसी इलाके में। मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर आया था जब वो यहाँ के नाजिम थे कराची के। उस दौर में पूरे कराची की, खुसूसन मॉडल कॉलोनी की हालत बहुत अच्छी थी। अचानक ये जवाल की वजह क्या है? बात यह है कि जवाल की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो सियासी पार्टियाँ आपस में लड़ पड़ी हैं। सबसे मेन रीज़न ये, अब उन लोगों ने अपने मसाइल के चक्कर में जो बेसिकली बल्दियाती निज़ाम था उसको बहुत तबाह बर्बाद कर दिया। अभी यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम है लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप ये देखें कि यहाँ से अगर इन केस इमरजेंसी कोई अगर एम्बुलेंस जाती है किसी को लेके तो यहाँ पे खड़ी जाती भी। उसकी मेन वजह ये यहाँ की रोडें बहुत छोटी हैं और यहाँ की रोडें बड़ी नासाख्त है। आप अगर यहाँ से सीधा निकलें मॉडल कॉलोनी की रोड पे तो मैं बताऊँ आपको इतने गड्ढे हैं कि इंसान का खाना वैसे हजम हो जाएगा। यहाँ किसी ज़माने में पार्क भी हुआ करते थे, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है। उन बागों का, उन पार्क्स का क्या हुआ? बात यह है कि बागात वगैरह सब थे। मैं खुद, मेरी पैदाइश मॉडल कॉलोनी की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ये जहाँ ये बैक साइड आप देख रहे हैं जितना कचरा पड़ा है, इधर मैं क्रिकेट खेलता था, ये पूरा एक पार्क वाला हिस्सा था, बड़ा क्लीन, नेट एंड क्लीन था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, लोग आए और वैसे ही वैसे यहाँ का सिस्टम ख़राब हो गया। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो मेरे जहन में आती है, आप भी हैं माशाल्लाह, जाते हैं गाड़ी चलाते हैं, रोडें बहुत छोटी है, जगह ही नहीं निकलने के लिए। पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग लेकिन क्या हो रहा है, रोडें डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अच्छा, ये मुझे बताइए मेरे भाई, मॉडल कॉलोनी में कब से रहाइश पजीर हैं और आपकी नज़र में यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं पैदा ही मॉडल कॉलोनी में हुआ हूँ और मैं तकरीबन 30-35 साल हो गए मुझे यहीं रहते हुए मॉडल कॉलोनी में। वैसे तो बहुत से मसाइल हैं लेकिन जो सामने नज़र आते हैं, कचरे में तो पूरा कराची कचरे का ढेर है, ठीक है, उस पर तो बहुत बात होती है लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। आपके सामने ही है कचरे का क्या अंबार लगा हुआ है, वही मस्जिद के सामने। जो मेन मसला है, मैं खुद इस रोड का रिहायशी हूँ, ठीक है, कचरा भी होता है, सब कुछ है, सीवरेज का नाम बुरा हाल है। पीर के दिन पीर बाजार लगता है, ठीक है। मेरी गुजारिश है बाख्तियार से कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इमरजेंसी में अपने रोड से निकल नहीं सकते, घर से निकल सकते हैं, हमारे घर के सामने एक स्टॉल लगा हुआ होता है, सुबह से शाम कोई गैर आता है, पूरी मार्केट में बुरा हाल है कि रोड पे आप निकल नहीं सकते। खुदा न खास्ता किसी की इंतकाल भी हो जाए तो आप उसकी नमाज जनाजा लेके नहीं जा सकते, इतना बुरा। तो ये यहाँ के जो काउंसिलर कभी रहे हैं या अभी इस वक्त जो चेयरमैन है या और जो पीछे लोग आए हैं, ये पीर बाजार तो सालों की कहानी है, किसी ने कभी नोटिस नहीं लिया? कोई उनके पास कभी गया? सर बिल्कुल गए हैं, यहाँ पे जो यूसीज हैं उधर भी गए हैं। वक्कास नियाजी साहब से मैंने खुद बोला है कि सर इसको देखें, बोला अच्छा आप देखते हैं, अगली बार नहीं होगा, ठीक है। पॉलिटिकली मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक है, नंबरिंग गेम भी बहुत होते हैं, ठीक है, कोई कहता है हाँ ठीक है हम करवा दें, कोई कहता है हम करवा दें, लेकिन हल नहीं है उसका। मैं गुजारिश करता हूँ क्योंकि हमारे सामने टंकी मार्केट है, उससे आगे जहाँ लियाकत मार्केट है, इस मॉडल कॉलोनी वालों को इसकी ज़रूरत नहीं है बाजार की। पीर बाजार लगता है अल्लाह अल्लाह करके, वो तो चल ही रहा था, अब जुमरात बाजार भी लग रहा है। मैं खुद एक हफ्ते की छुट्टी पे था तो मैंने खुद अपने घर से स्टॉल हटाएं कि भाई नहीं लगेंगे यहाँ। खुदा न खास्ता लोग मेहमान आते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए, गाड़ी निकलनी है, वो नहीं निकल सकती आप इस इलाके से। और जहाँ तक रोड का हाल है, आप यूनियन काउंसिल की तरफ जाके जगह गड्ढा है, सीवरेज का निज़ाम उन्होंने अगर सही कर दिया है तो उसको बंद कर दें, खुदारा गड्ढे तो दूर की बात है। और यहाँ सबसे बड़ा भाई जो कचरा है, एक तो कचरा नज़र आ रहा है, एक वो कचरा है जो सीवरेज के नालियों के अंदर है, लेकिन वो निकालते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन उधर ही छोड़ देते हैं। भाई इससे अच्छा है कि वो रोड पे डालो, वो निकालो ही नहीं। मैं तो कहता हूँ हाथ गाड़ी लेके आओ, उस हाथ के हाथ निकालो और ले जाओ। नाजरीन, मॉडल कॉलोनी के मकीनों की कब सुनी जाएगी, इस बात का फैसला मॉडल कॉलोनी के मसाइल का हल आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए यह हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आवाज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।